नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो आज के टॉपिक में MS वर्ड में हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप में सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। होम टैब में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लाएंगे। तो टेक्स्ट के लिए आपको करना पड़ेगा इक्वल के फार्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल रैंड लिखेंगे RAND रैंड और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद कुछ टेक्स्ट आ जाता है और इसी टेक्स्ट पे हम इफ़ेक्ट ये क्लिपबोर्ड के जो भी हैं सब देखेंगे करके। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं यहाँ पे, यह है कॉपी और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। तो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉपी से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है इतना कॉपी हो जाता है, अर्थात इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाता है यहाँ से। तो करके देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया और इसी चीज़ को, इसी पैराग्राफ को हम दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ नीचे, या फिर अन्य जगह पर भी हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे पेस्ट करके देखते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। क्लिपबोर्ड में यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना होगा और मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया। तो ये ऊपर वाला पूरा डुप्लीकेट जो है नीचे की तरफ बन के आ गया। और इसका जो शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे इसको फिर से सेलेक्ट करना होगा। इस फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से Ctrl+C होता है इसकी शॉर्टकट की कॉपी के। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे Ctrl+C करके कीबोर्ड से Ctrl+C मैंने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे हम फिर से इसी चीज़ को पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो हम Ctrl+V करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो पैराग्राफ है वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया तो ये पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कट। तो कट का प्रयोग कैसे होता है, इसको फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो कट से क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आपका जो पैराग्राफ है, ये जो आपका सेलेक्ट पैराग्राफ है, यहाँ से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, अर्थात कट हो जाता है। और यही पैराग्राफ आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ से डिलीट हो गया है, कट हो गया है। अब इसी चीज़ को हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं इसे ऑप्शन से, या फिर हम Ctrl+V कीबोर्ड से करेंगे तो ही हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम Ctrl+V कर लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो गया। वही चीज़ जो पहले था, यहाँ ऊपर जो मैंने कट किया था वो चीज़ें यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी, कट और पेस्ट हो चुका है। और कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X होता है। तो इसका भी प्रयोग करके देख लेते हैं। ये वाला पैराग्राफ हम फिर से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में Ctrl+X करेंगे कीबोर्ड से। तो Ctrl+X कर लिया मैंने, यहाँ से डिलीट हो गया और नीचे की तरफ हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो Ctrl+V कर देंगे तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा पेस्ट हो गया है। और आगे देखेंगे, यहाँ पे है एक ऑप्शन क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर। तो इस फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके हम देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ से हम करेंगे कुछ ऐसे दो पैराग्राफ हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में हम इस पर कुछ इफ़ेक्ट्स देंगे। यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ से जा कर के फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, किसी भी अलग थोड़ा डिफरेंट फ़ॉन्ट पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद में इसको हम कलर भी कर देते हैं। यहाँ से मैंने कलर कर दिया। उसके बाद में इटैलिक कर देते हैं, इटैलिक भी हो गया, और बोल्ड भी कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ इफ़ेक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम चाहते हैं कि ये भी सेम इसी तरह से हो जाए, लेकिन एक ही बार में। तो उसके लिए हमें फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जितना भी मैंने इस पर
जो भी इफेक्ट्स डाले हैं, जो भी परिवर्तन किए हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है। फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C होती है, तो आप चाहे शॉर्टकट की से कर सकते हैं या फिर यहाँ ऑप्शन से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फिर यहाँ से क्या करना है, जो आपका टेक्स्ट बचा हुआ है वहाँ से हम सेलेक्ट करके नीचे की तरफ लाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ यहाँ तक हम ले आए। अब छोड़ देंगे यहाँ पे। अभी देख सकते हैं कि दोनों जैसे था वैसे सेम पूरा टोटली हो चुका है। तो इस तरह से फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग हम कर सकते हैं। और फिर आगे बचा है यहाँ पे फ़ॉन्ट। इस फ़ॉन्ट ऑप्शन का प्रयोग करके हम देखेंगे कि क्या कैसे होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे ये पैराग्राफ हम कर लेते हैं सेलेक्ट। अभी यहाँ पे है बोल्ड, तो बोल्ड हम करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। और बोल्ड से होता क्या है कि ये जो अक्षर है यहाँ पे जितने भी अक्षर दिख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, अर्थात थोड़ा मोटा हो जाता है। यहाँ पे हम करके देखेंगे। मैंने बोल्ड कर दिया। अगर इस बोल्ड को हटाना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो ये सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद में Ctrl+V करिए या फिर यहाँ पे आप इस ऑप्शन को, ये हाईलाइट है, इस पर बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये जैसा था वैसा हो जाएगा। तो मैं Ctrl+V कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं Ctrl+V करने के बाद में ये चीज़ें वैसे हो गया जैसे था। और फिर Ctrl+V करेंगे तो फिर वैसे थोड़ा मोटा अक्षर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये है इटैलिक। Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की होती है। आप यहाँ से भी इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है अक्षर, तो यहाँ पे हम करके देखेंगे। इस तरह से इफेक्ट्स आ रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि इस तरह से थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। इटैलिक से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है अक्षर और बोल्ड से थोड़ा मोटा हो जाता है अक्षर। तो इस तरह से हम इटैलिक कर सकते हैं। अगर दोनों को हटाना होगा तो फिर वही चीज़ सेलेक्ट करने के बाद में इटैलिक पे जाएंगे या फिर बोल्ड पे जाएंगे, ये दोनों ऑप्शंस हट जाएंगे और जैसा था वैसा हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, यह है अंडरलाइन। अगर कोई हेडिंग डालनी होती है तो हम यहाँ पे अंडरलाइन लगाते हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरह से अंडरलाइन दिए हुए हैं। यहाँ पे किसी भी अंडरलाइन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ये वाला है तो हम इसको कर लेते हैं, या फिर डबल अंडरलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, इस डबल अंडरलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर डैश डैश में अंडरलाइन दिए हुए हैं बहुत सारे, तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हम ये वाला डबल अंडरलाइन का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से हेडिंग बनाने के लिए हम काम कर सकते हैं इसका, अंडरलाइन का। नेक्स्ट है, अगर इसको हटाना है अंडरलाइन को तो फिर इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाना होगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं या फिर Ctrl+U करके इसको हटा सकते हैं। तो मैं Ctrl+U कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं कि जो अंडरलाइन लगा हुआ था ये हट चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रोन। तो इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बाद में बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखेंगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से क्या होगा कि ये जो अक्षर है आपका, इस अक्षर को हम अलग अलग फ़ॉन्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप का फ़ॉन्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, और लैंग्वेज भी अलग अलग तरह से दिए हुए हैं। तो आपको कोई भी लैंग्वेज में अगर परिवर्तित करना होगा तो यहाँ से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से क्लिक कर देंगे तो हमारा ये परिवर्तित हो जाएगा। किसी भी फ़ॉन्ट में अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से हम फ़ॉन्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F होता है। और नेक्स्ट ये दो पैराग्राफ जो सेलेक्ट हुआ है, इस पैराग्राफ को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को जो यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टेक्स्ट को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अर्थात अक्षर को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है 72, तो ये 72 आप लास्ट जो दिया हुआ है इतना बड़ा हम अक्षर को कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से इतना बड़ा अक्षर हो जाएगा। या फिर हम छोटा करना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 8 दिया हुआ है, तो इतना छोटा भी हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली जितने पे था उतना हम कर देते हैं, 12 पे था 12 पे हम कर लेते हैं। इस तरह से 12 पे मैंने कर दिया, अभी ये हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ग्रो फॉन्ट का है, और एक ऑप्शन देख रहे हैं दूसरा ए की तरह जो दिख रहा है, एक बड़ा वाला ए दिख रहा है, एक छोटा वाला ए दिख रहा है। तो इसको हम कैपिटल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं, अक्षर को छोटा कर सकते हैं अर्थात ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ से हम
इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अक्षर को छोटा कर सकते हैं, इसकी साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज़ ग्रेटर देन, से बड़ा होगा, इज लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज लेस देन से अक्षर छोटा होगा। आप जितना छोटा चाहें कर सकते हैं और जितना बड़ा चाहें कर सकते हैं, इज ग्रेटर देन से, इज लेस देन से, तो आप जैसे भी मर्जी वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शंस है यहाँ पे, ये जो शुरुआत में था हमारा यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो, तो इस पर हम काम करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ सामानों का मूल्य जो होता है 100 रुपया रहता है, और इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे देखे होंगे बहुत सामानों में ऐसे रहेगा, तो ऐसे कटा हुआ रहता है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, इस तरह से। तो इस तरह से ये कटा हुआ होता है। उसके बाद में हम यहाँ से क्या करते हैं कि दोबारा जो ये क्या होता है कि यही चीज़ जो पहले 100 में मिल रहा होता है वो 95 में मिलता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में हम प्रयोग कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रो का। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका प्रयोग भी हम करके देखेंगे कि क्या होता है। जैसे ये सब स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पे जल का सूत्र लिखता हूँ H2O, लेकिन ये अभी सही फॉर्मेट में नहीं है, तो हम कैसे सही फॉर्मेट में करेंगे, इस 2 को सेलेक्ट करते हैं और ये जो देख रहे हैं सब स्क्रिप्ट, इस सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करके हम सही रूप से इसके लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं H2O जो है ये सही रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग। तो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर लिखना हुआ, तो ये यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे a, यहाँ पे ब्रैकेट पहले लगा लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a² + b² + 2ab। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये अक्षर है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अभी ये सही फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, जैसे ये 2 जो है ये सही फॉर्मेट में नहीं है, तो हम यहाँ से इस सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करके इसको सही रूप से लिख सकते हैं। तो मैंने सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग कर लिया, अभी देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ लग गया है, ये सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे a² सही से नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से बारी बारी से हम इस पर प्रयोग करके सही रूप से लिख सकते हैं। अब ये सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब ये सही रूप से है, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट तक हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि मैं यहाँ पे जैसे कुछ अक्षर लिखा हूँ, यहाँ पे कोई भी अक्षर लिखे हैं, जैसे मैं यहाँ पे रन करके फिर से ले आता हूँ, कुछ चीज़ें इंटर कर दिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से दिखे। ये मैंने बड़ा कर लिया, अब इसको फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं यहाँ पे चेंज केस पे। यहाँ पे देखेंगे कई सारे दिए हुए, जैसे लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लोअर केस है, तो अभी इस समय तो इसमें लोअर केस ही लगभग है, इसलिए हम पहले अपर केस का प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपर केस जो आपका होता है, अपर केस में क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे अक्षर हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सब कैपिटल लेटर में हो जाता है। तो मैं करके देखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी आपके अक्षर हैं, जितने भी आपके वर्ड्स हैं, सभी क्या हो गए हैं, कैपिटल लेटर में हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर केस करके देखते हैं। तो लोअर केस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, जितने भी अक्षर दिए हैं, अर्थात ये पूरा पैराग्राफ ही क्या हो जाएगा, लोअर केस अर्थात स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो ये सब क्या हो गए, स्मॉल लेटर में हो गए, एक भी यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब एक वर्ड में एक अक्षर जो है आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। मतलब इसमें जितने भी वर्ड दिए हुए हैं उसका फर्स्ट अक्षर जो है आपका, फर्स्ट लेटर जो आपका है वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ ओ है, यहाँ टी है, यहाँ आई है, यहाँ भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ भी जे है। इसी तरह से सब में पहला जो अक्षर है
वो क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है आपका टूगल केस। टूगल केस में क्या होता है कि पहला अक्षर जो है स्मॉल हो जाएगा और बाकी के सब कैपिटल हो जाएंगे। सभी वर्ड में पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से स्मॉल हो गया और बाकी के सब क्या हो गए हैं, कैपिटल हो चुके हैं। तो इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं इन सभी का। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस केस जो लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सब जैसा था वैसा हो जाए तो आप सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जैसा था उसी तरह से हो चुका है। अभी पहला अक्षर कैपिटल है यहाँ पे शुरुआत में पैराग्राफ के, और यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्टॉप के बाद है। तो जैसा था वैसा वही हमारा हो चुका है फाइनली। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो है ये वाला, यह है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये इंसर्ट वाला अक्षर को क्या करना है, इंसर्ट वर्ड को हमें हाईलाइट करना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ही काम करेगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अब किसी भी कलर में हम क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे येलो कलर में चाहता हूँ कि येलो कलर में हो जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये येलो कलर में क्या हो गया है, येलो कलर में ये हाईलाइट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटाना है तो फिर वहीं पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे नो कलर है। इस नो कलर पे हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर अर्थात इस अक्षर को हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा कलर दिया हुआ है, जिस कलर में आपको कलर करना है यहाँ से हम कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कलर करना चाहते हैं तो हमने कलर कर लिया। और फिर इस कलर को ब्लैक में अगर करना है तब भी हम यहीं से ब्लैक में कर सकते हैं। यहाँ से जा कर के ऐसे ब्लैक में कर देंगे तो हमारा वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल देता हूँ और इस तरह से मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि अक्षर जो है ये दूसरे फॉन्ट में हो चुका है और इनको हमें हटाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचा हुआ है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा अक्षर जैसा था वैसा उसी तरह से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी था, सभी जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर होके जैसा था हमारा वैसा उसी तरह से हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर नहीं समझ में आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।